सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फोर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, इसको हमने देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, इसके अदर्स नेम्स के बारे में, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, साथ ही साथ फोर्स का यूनिट क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको और भी अदर नेम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स के और भी नेम होते हैं। इन तीनों में से किसी की भी बात की जाए, या रिजल्टेंट फोर्स की बात की जाए, नेट फोर्स की बात की जाए, या एक्सप्लोरिंग फोर्स की बात की जाए, बात एक ही की हो रही है, वो हो रही है हमारे रिजल्टेंट फोर्स की ही। तो अब ये रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है एक्चुअल में, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इफ मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द वेक्टर सम ऑफ फोर्स कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। जब एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से अधिक फोर्स जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगते हैं और उस ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टिंग फोर्स होता है वो दोनों का वेक्टर सम होता है। क्या होता है? वेक्टर सम होता है। अब ये वेक्टर सम का क्या मतलब होता है? क्योंकि देखिए वेक्टरों का जब जोड़ करेंगे तो वही क्या होगा, हमारा वेक्टर सम। अब चूंकि यहाँ पे दो फोर्स हैं तो दोनों में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वही क्या होगा, हमारा वेक्टर सम। तो इस कारण से यहाँ पे बोला गया कि जब दो या दो से अधिक फोर्स होगा और उन दोनों फोर्स को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी करेंगे, तो उससे निकल के जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वही रिजल्ट एक्चुअल में क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा या एक्सप्लोरिंग फोर्स होगा। तो आई होप कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा देखिए कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इसी डायरेक्शन में एक और पर्सन के द्वारा 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो चूंकि ये भी फोर्स है, ठीक है, इसको F2 मान लेते हैं, ये भी फोर्स है, ये F1 मान लेते हैं। ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ये भी क्या है, एक वेक्टर है। जब दोनों का सम करेंगे तो यही क्या होगा, हमारा वेक्टर सम होगा ना। मतलब कितना हो जाएगा, 5 + 5 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो ये जो आया ये हमारा वेक्टर सम कहलाएगा। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके डायरेक्शन, इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ साथ इसके डायरेक्शन को भी देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बनता है, इफ टू और मोर फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या हो कि दोनों फोर्स जो हो वो एक ही डायरेक्शन में लग जाए ऑब्जेक्ट के। क्या हो, एक ऑब्जेक्ट के एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग जाए, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, दे एड अप टू गिव नेट और रिजल्टेंट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हमको सिंपल से क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। जब भी सेम डायरेक्शन में लगेगा फोर्स तो उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, साथ ही साथ अब उसका डायरेक्शन भी चाहिए। अब चूंकि दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए जिस डायरेक्शन में लग रहा है वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक फोर्स 5 न्यूटन का लगा, इस साइड मान लेते कि वो ईस्ट में लगा रहा है, ये भी ईस्ट में लगा रहा है। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने भी क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो भी उसने भी ईस्ट में ही लगाया। अब दोनों को हमको क्या बोला गया था, वेक्टर सम करने। तो दोनों का हमने वेक्टर सम कर लिया तो कितना आया, 10 न्यूटन। तो ये क्या होगा, हमारा रिजल्ट। मतलब ये वाला केस जो है वो हमारे यहाँ पे हो गया। तो ये आ गया हमारा 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी चाहिए। अब दोनों फोर्स तो इस डायरेक्शन में ही लग रहे हैं ना, तो हमारा जो रिजल्टेंट भी आएगा वो तो इस डायरेक्शन में ही आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका डायरेक्शन ईस्ट।
ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे। देखिए, इफ टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब क्या होगा, फोर्स जो है वो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से क्या हो रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सेकंड केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, दोनों दोस्त हैं, बोल रहे हैं नहीं, वो बोल रहा है हम तुमसे ज़्यादा बलवान है, वो बोल रहा है हम तुमसे ज़्यादा बलवान है। तो अब दोनों लगे अपने फोर्स को दिखाने, बल को दिखाने। तो क्या हो रहा है, एक जो है वो इधर से लगा रहा है 7 न्यूटन का फोर्स, वो बोल रहा है कि नहीं हम तुमसे ज़्यादा बलवान है, वो उधर से 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, एक ईस्ट की ओर लगा रहा है तो एक वेस्ट की ओर लगा रहा है, तो अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो इस सेकंड वाले कंडीशन में हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। अब यहाँ पे तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो जो बिगर फोर्स होगा वही होगा हमारा डायरेक्शन, क्योंकि अब देखिए ये 7 न्यूटन से लगाएगा, तो ये जो इधर 7 न्यूटन से लगा रहा है तो उधर से वो कितने का लगा रहा है, 9 न्यूटन, तो उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया ना, तो वो 7 न्यूटन को रोक के 2 न्यूटन और इधर उसको ऑब्जेक्ट को धकेल देगा, पुश कर देगा। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बिगर की ओर आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे जो बिगर वाला फोर्स होगा उसी का डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन होगा। तो बिगर वाला कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। अब हमारा थर्ड केसेस बनते हैं। देखिए थर्ड केसेस, रस्सी का खेल आप लोगों ने देखा होगा, एक रस्सी होती है, एक इधर भी ग्रुप होता है, एक इधर भी ग्रुप होता है, दोनों करने लगते हैं जोर आजमाइश। इधर वाला ग्रुप बोलता नहीं हम तुमसे कम नहीं, इधर वाला बोलता हम तुमसे कम नहीं है। तो अब क्या करता है, दोनों रस्सी को क्या करते लगते हैं, खींचने लगते हैं, ये इधर से पुश करते, ये इधर से पुल करते, ये इधर से पुश पुल करते जाते हैं, और तब तक ये रस्सी जो है वो बैलेंस बना रहता है बीच में, जब तक क्या हो, दोनों की तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। तो सेम केस बोला जा रहा है कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। देखिए एक रस्सी था, ठीक है, एक रस्सी था, ठीक है, क्या था, एक रस्सी था, ये रस्सी में मान लेते कि यहाँ पे एक ग्रुप है, एक यहाँ पे ग्रुप है, ये बीच में हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। यहाँ से ये क्या कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, किधर लगा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। अब हमको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा प्लस, लेकिन ये लगा रहा है अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 न्यूटन। तो रस्सी कब तक बैलेंस बना रहेगा, जब तक इस पे 0 न्यूटन का फोर्स लगता रहेगा, तब तक जो वो रोप है वो बैलेंस बना रहेगा। और जैसे ही देखते हैं ना किसी एक की तरफ से ज़्यादा फोर्स लग जाता है, तो सेकेंड ग्रुप वाले जो रहते हैं वो उधर ही खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम बात यहाँ पे, ठीक है। तो उसी बात को बोला गया कि जब भी दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में लगेंगे, मीन सेम अमाउंट में लगेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स हो या नेट फोर्स या जो एक्सप्लोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब 0 है तो उसको तो डायरेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात आता है कि इतना सारा तो हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या फोर्स का हमको यूनिट भी तो पता होना चाहिए। तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब जो फोर्स का यहाँ से एक डेफिनेशन यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आता है, उसको बस अभी आप लोग याद रखिए, इसको हम लोग 9th क्लास में और भी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहीं से इसका यूनिट भी ड्राइव होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कितना होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब भी हमने ये देखा, अब हम आगे और भी देखते हैं, ठीक है।